Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is true for order of reaction, and the options are it is equal to the sum of exponents of the molar concentrations of the reactants in the rate equation. It is always a whole number. It is never zero. It can be determined theoretically. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमारे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन जब हम रेट लो इक्वेशन लिखते हैं, रेट लो क्या होता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो रेट होता है रिएक्शन का, उसकी डिपेंडेंस को शो करता है कि रेट हमारा जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की रिएक्शन में कितना डिपेंड कर रहा है, उसको हम रेट लो बोलते हैं। जैसे अगर हमारा A प्लस बी से कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है P, तो हमारा जो रेट होता है वो कितना होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, एंड इनकी कुछ पावर्स होती हैं, और ये जो पावर्स होती हैं ये हमारे पर्टिकुलर रिएक्टेंट का ऑर्डर होता है। जैसे N हमारा ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू A, और M हमारा ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू B, और जो हमारा ओवरऑल ऑर्डर होता है किसी रिएक्शन का वो कितना होता है? N प्लस M। तो हम क्या बोल सकते हैं? द रेट एट विच अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स raised to some power which is equal to the order of the reaction with respect to that particular reactant। और जो सम होता है कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स का वो हमारा ऑर्डर होता है। सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration terms appears in rate law, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। जैसे अगर हमने जो रिएक्शन पीछे की थी उसमें जो N प्लस M था वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा रिएक्शन का। अभी अगर हम ऑर्डर की बात करें कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर कितना है या किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का कितना ऑर्डर है, तो वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसको हम एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और जो ऑर्डर होता है वो हमारा होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। होल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एंड फ्रैक्शन में भी हो सकता है। और ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर हमें रेट लो एक्सप्रेशन दिया गया है तो उस एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर्स होती हैं उनका सम हमारा ऑर्डर होता है, मतलब हमारे जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट इक्वेशन। तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, क्योंकि जो हमारा पावर्स का सम होता है रेट लो एक्सप्रेशन में वही हमारा ऑर्डर होता है। अभी हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है? इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर होता है वो जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा होल नंबर ही हो। अभी अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो क्या है? इट इज नेवर जीरो। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस भी होती हैं। अभी हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है? इट कैन बी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली। तो ये भी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ऑर्डर होता है वो हमारी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट कर सकते हैं। So the final answer is it is equal to the sum of exponents of the molar concentrations of the reactants in the rate equation, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.